वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध का कच्चे का इलाका गुज़श्ता कई दिहाइयों से कानून की अमलदारी के खिलाफ खड़ा हुआ है, जहां डाकुओं की जानिब से आज भी रियासत की रीढ़ को खुला चैलेंज दरपेश है। ये वो इलाके हैं जहां मुसल्लह डाकू जदीद असलहे के साथ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक कच्चे के डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। मुतादिद ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं और कई खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार या हलाक हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि तालीम, रोजगार और बुनियादी सहूलियात की फराहमी कच्चे का मसला है। सवाल यह है कि क्या कच्चा वाकई जराइम का गढ़ रहेगा या रियासत अमन की नई तारीख रकम करेगी। ये कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू कौन हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे इंतजार अराई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इंतजार अराई, बताइएगा कि इस वक्त कच्चे में ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? जी, शाहजेब चाचा शिकारपुर में तैनात हुए हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा बीत चुका है। शिकारपुर में कच्चे के ऑपरेशन में 1.5 साल हो गया है। इस अरसे में एसएसपी शिकारपुर की जानिब से अब तक 110 डाकू हलाक करने का दावा किया गया है और इस अरसे में शिकारपुर में अगवा बड़ा तावान की वारदातें तो खत्म हो गई हैं, मगर लूटमार की वारदातें जारी हैं। इन वारदातों में डाकुओं की जानिब से अब तक 9 पुलिस एहलकार, 2 एसएचओ शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 11 एहलकार शहीद हो चुके हैं। इस अरसे के दौरान 72 डाकुओं ने सरेंडर भी किया था, जिसकी एक तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्कद हुई थी और जिसके मेहमान खास सिंध के सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाद हसन लंजार थे। जी, इंतजार रही, हमारे साथ ही रहिएगा। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा है गुल मोहम्मद जाकरानी। सर, बहुत शुक्रिया 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, ये बताइएगा कि कच्चे में अब तक मुकम्मल अमन कायम क्यों नहीं हो सका है? देखें, कुछ वक्त से गुज़श्ता कई सालों से कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल बुरी तरह मुतअस्सिर था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो काफी पहले से बेहतर है, क्योंकि एक तो हमारे पुलिस के जवानों के पास पहले वो जदीद असला नहीं था, अभी उनके पास असला भी है और जदीद टेक्नोलॉजी के ड्रोन जो आए हैं उनके जरिए भी वो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। उसकी वजह से जो डाकू हैं वो बहुत ही अभी बचा कर रहे हैं। उस बचा के लिए उनका एक ही रास्ता था, वो भी सरेंडर कर रहे हैं। और सरेंडर के लिए ये गुज़श्ता साल हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सखर में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें लॉ एंड फोर्स के एजेंसीज और पुलिस और मिनिस्टर का एक मीटिंग थी, जिसमें पंजाब रहीम यार खान के भी अफसर थे और सिंध के भी थे। वहाँ ये पॉलिसी बनाई गई थी, जो अभी सरेंडर करें, हथियार डालें और एक शरीफ शहीद बनकर रहे, उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने केसों को फेस करें और अपने जराइम का जो अमल है उसको खत्म करें। तो उसी पॉलिसी के तहत अभी का बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया है। एक तो शिकारपुर में एक तकरीब हुई थी, जिसमें मेहमान खास होम मिनिस्टर ज़िया लंजार साहब थे, जिसमें 72 जो डकैत थे उन्होंने हथियार डाल दिए और सरेंडर किया। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में भी तकरीबन 31 जो है वो डाकुओं ने सरेंडर किया है और उससे पहले 2025 में तकरीबन 35 जो मुजरिम थे उनको मुकाबलों में मारा गया और इस सिलसिले में पुलिस ने भी बड़ी कुर्बानी दी है और काफी हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हो गए हैं। अब जो हमारे कश्मीर का एसएसपी साहब है मोहम्मद मुराद कांगरो साहब, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, उसने अपना टीम बनाया है। तो इसी वजह से इस वक्त इसी सूरत हाल की वजह से अभी कश्मीर में जो किडनैपिंग है वो 0 है। कोई किडनैपिंग नहीं, छोटे मोटे तो केस होते हैं, कहीं कहीं हर जगह पे होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा परफेक्ट एवरीथिंग ऑल राइट सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन काफी बेहतर है। तो इस पॉलिसी के तहत अभी रहीम यार खान में भी उधर भी काफी लोगों ने सरेंडर किया, मेरे ख्याल में 50 से भी ज्यादा, और घोटकी में भी किया है। हमारे शिकारपुर का शाहजेब चाचर साहब भी अच्छा है और अनवर खेतरान साहब घोटकी में है। हमारे कश्मीर में मोहम्मद मुराद गांगुरू साहब है और रहीम यार खान में इरफान समूह है, ये बहुत बहादुर और दिलेर अफसर है और उन्होंने काफी अपना रिजल्ट दिया है। अभी लोग आराम से रोडों में चल रहे हैं, लेकिन पहले रोड भी महफूज नहीं थे। हर दिन में कोई अगवा हो जाता था, कोई हत्या होती थी, लेकिन अभी रोड महफूज है और कानवाई भी खत्म हो गया है। पहले कानवाई के बगैर गाड़ियां नहीं चलती थी, लेकिन अभी दिन रात ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है।
ये सूरत हाल है अब की। सर हमारे साथ रहिएगा, अभी हमें नुमाइंदा 5 न्यूज़ इंतज़ार अराई ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। इंतज़ार अराई, बताइएगा कि क्या इतलात मौसूल होती हैं, लोग रात के औकात में सफ़र कर सकते हैं आसानी से या ख़तरा है वहाँ पर सफ़र करने के दौरान? देखिए, मसला ये है, जैसे मैंने फरमाया अभी, पुलिस के पास जदीद टेक्नोलॉजी जरूर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आए दिन जो इतनी वारदातें यहाँ पर चोरी डकैती की और अगवा बराए तावान की, तो चलो ठीक है, उसको तो मान लिया, वो तो खत्म हो गई हैं, लेकिन ये स्नैचिंग की वारदातें, एक कबायली झगड़े, उनको क्यों ये अपना वो कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं? इतनी मतलब उसकी वजह से सिंध के अंदर आप ओवरऑल अगर देखेंगे, सिंध के अंदर कितनी मतलब कशीदा सूरत हाल है, खास तौर पर अपना स्नैचिंग के लिहाज से। आए दिन अपना किसी को लूट लिया जाता है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग होती है, घरों में चोरी की वारदातों के अंदर इजाफा हो चुका है। तो जदीद टेक्नोलॉजी पुलिस इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? इंतज़ार रही, हमारे साथ ही रहिएगा। पीपल्स पार्टी के राउंडमा गुल मोहम्मद जखरानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक बार फिर आपकी जानिब बढ़ूंगा, जिस तरह आपने हमारे नुमाइंदे को सुना, वो बता रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस वक्त भी छीना झपटी की वारदातें वहाँ पर होती हैं, कबायली झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से इलाके में सूरत हाल ख़राब है। क्या कहेंगे इस पर? सर आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर, बोलिएगा। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 जी, आपसे पूछे सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह आपने हमारे नुमाइंदे को सुना, वो ये बता रहे थे कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इलाके के अंदर छीना झपटी की वारदातें भी हो रही हैं, कबायली झगड़े भी हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर इस पर? मैं इस पे वो आरआई साहब की बात मैंने सुनी, उसके राय का एहतराम है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के बुनियाद पे मैं ये कहूंगा कि उनके नतायज सामने आए हैं। ये जो सरेंडर हो रहा है, ये उनकी वजह से हो रहा है। वो जो डाकू है, उनका घेरा तंग हो चुका है और इसका रिजल्ट हमें हमारे सामने है, जो अभी सैकड़ों की तादाद में डाकुओं ने सरेंडर किया है। और उसके अलावा दूसरे जो वारदात है, जो आरआई साहब ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो गया। इंशाल्लाह वो उस पर भी काबू पाएंगे। जो जिन अफसरों का मैंने नाम लिया है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये जो छोटी मोटी वारदातें हो रही हैं, लूटमार हो रहे हैं या चोरियां हो रही हैं, उन पे भी पहला ये बड़ा हम चैलेंज ये था कि हमारे रोड सेफ नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में लोग अगवा थे और वो उसके भत्तेखोरी के वो पर्चे आ रहे थे। शहर जो है 5 बजे बंद हो जाता था, रोडों में सन्नाटा था, लेकिन वो अभी बिल्कुल जो वो चीजें काफी बेहतर हुए। लेकिन बाकी चोरी है, तो डकैतियां हो रही हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हमारे पुलिस अफसरान काबू पाएंगे, लॉ एंड फोर्स एजेंसियां मिलकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक बार फिर अपने नुमाइंदे इंतज़ार रही की जानिब बढ़ूंगा। इंतज़ार रही, आप बताइएगा कि क्या वजूहात समझते हैं आप, क्या वजह है कि अब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं हो सका? गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हुआ है, एक बार फिर राबते की हम कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सिंध का कच्चे का इलाका गुज़श्ता कई दिहाइयों से कानून की अमलदारी के खिलाफ खड़ा हुआ है, जहां डाकुओं की जानिब से आज भी रियासत की रीढ़ को खुला चैलेंज